हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 24 दिसंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरो था के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरो था की और अब स्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अब स्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले L&T फाइनेंस होल्डिंग्स में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन इस स्टॉक में हमें 3.64% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 82.60 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो अपसाइड मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाले उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेसिस जोन जो स्टॉक पर बनता है जरूर जो उसको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। बाकी यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन डे के चार्ट में हमें जो है यहाँ पे फिलहाल वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एवरेज से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे हमें जो है आज के दिन वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। करंटली अगर बात करें हम कैंडल की, कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं जरूर 20 में 50 में के ऊपर जो आ चुकी है, लेकिन करंटली अभी भी 20 में जो यहाँ पे भी 50 में के नीचे जो है वो घूम रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे RSI की, RSI जरूर यहाँ पे 50 से 57 के आसपास जो आ चुका है, जो थोड़ा सा यहाँ पे हमें जो है डाउन साइड का इशारा देता है। लेकिन याद रखें RSI हो या फिर और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उससे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन के इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, करंटली ये स्टॉक जो है मेरे लिए अभी भी यहाँ पे जो है पूरा का पूरा यहाँ पे जो है नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने शुरू में कहा 20 में यहाँ पे जो है 50 में के नीचे घूम रहा है, जो यहाँ पे अभी भी जो है डाउन ट्रेंड का जो है इशारा हमें मिलता है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे आप जो थोड़ा सा जो कॉशियस जरूर स्टॉक में काम करें और अगर आपको यहाँ पे कभी भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए तो यहाँ पे दोबारा जब स्टॉक जो है यहाँ पे अपसाइड होके नीचे आए तब यहाँ पे आप जो है वापस से सपोर्ट ले, तब यहाँ पे एंट्री ले, क्योंकि करंटली स्टॉक जब तक यहाँ पे 20 MA को क्रॉस ना करे 50 MA से यहाँ पे, तब तक यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल भी जो है यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अभी भी ट्रेंड जो है वो डाउन का ही होने वाला है। अब बात नहीं यहाँ पे आपके ओपिनियन की, तो आपका ओपिनियन क्या है आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, वहां पे देखते हैं कल स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले कल स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है उससे पहले मैं यहाँ पे आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में जो बनते हैं उसको मैं यहाँ पे जरूर जो आपको मार्क करके बता देता, ताकि यहाँ पे ये जो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन मैं मार्क करूंगा वो आपको हेल्प करेंगे अपना यहाँ पे जो है एक टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करने में। तो जरूर जो आप यहाँ पे ये सारी की सारी जो है मार्किंग्स कर ले। तो करंटली यहाँ पे अभी जो है फिलहाल हमने हमारा जो है एक प्लेलिस्ट बनाया जहाँ पे हमने कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में जो है बात की। तो जरूर जो अगर आपने वो सारे के सारे जो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट हमने जो हमारे चैनल में ऑलरेडी जो है बना के रखी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको जो है आपको कैंडल स्टिक पैटर्न जो है देखने मिल जाएगा। वहां पे आप बस क्लिक करें और सारे के सारे जितने भी हमारे पार्ट्स जो हमने टोटल अभी तक जो है 8 पार्ट बनाए हैं उसको आप जरूर कंप्लीट पूरा देख ले, ताकि यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक पैटर्न जो है किस तरह से यहाँ पे जो रिवर्सल ट्रेंड और पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे स्टॉक जो जा सकता है उसके बारे में जो इंडिकेशन देती है, तो जरूर जो उसको भी आप देख ले। अब बात रही यहाँ पे हमारे क्लोजिंग की, यहाँ पे मैंने मार्किंग तो सारी की सारी कर ली है। बात करते हैं क्लोजिंग की, 82.60 के आसपास हमारी क्लोजिंग है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 82.10 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें 83.40 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो है वो आता है। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर यहाँ पे आपको जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जैसे ही क्रॉस हो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपना ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल किस तरह से देखनी है, टारगेट जो आपका किस तरह से डिसाइड करना है, सारी की सारी बात जो है हमने हमारे
पुराने वीडियोस में कही जहाँ पे हमने आपको जो है पूरा का पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है समझाया है। तो मैं कहूंगा आप कोई भी हमारा जो है स्टॉक का एनालिसिस का पुराना कोई भी वीडियो आप देख ले, ताकि आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। एक बार यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट जो समझ में आ गया, आप उस कॉन्सेप्ट को किसी भी स्टॉक में अप्लाई करोगे तो जरूर जो वहां पे प्रॉफिट करोगे। तो अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट कल के लिए 2 सपोर्ट जोन और 2 रेसिस जोन जो है वो आपको मैं बता देता हूँ। करंटली डायरेक्ट सपोर्ट के बाद यहाँ पे अगला सपोर्ट आता है 81.25 का, उसके बाद का सपोर्ट आता है 79.75 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेसिस के बाद अगला रेसिस जोन आता है 84.55 का, उसके बाद का रेसिस जोन आता है 86 का। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 सपोर्ट और 2 रेसिस जोन जो बता दिए, जरूर जो उसको कल के दिन कंसिडर में रखते हुए जो अपना यहाँ पे ट्रेड ले। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे, यहाँ पे मैं कहूंगा आज के क्लोजिंग के बेसिस पे मुझे लगता है इस स्टॉक में कल के दिन यहाँ पे आपको जो है एक नेगेटिव क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है। मतलब 81.25 से लेकर 82.10 के बीच में मुझे लगता है कल के दिन स्टॉक में जो आपको क्लोजिंग देखने मिल सकती है। जरूर ओपनिंग में यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा जो है या तो जो है गैप अप ओपनिंग थोड़ा सा देखने मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे सेलर जो है आपको देखने मिलेंगे कल के दिन। तो मैं कहूंगा कल के दिन थोड़ा सा जो है कॉस्टली काम करें स्टॉक में। अगर कल यहाँ पे आपको कंफर्मेशन कैंडल देखने मिल गई तो जरूर जो आप यहाँ पे ट्रेड करें। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल नहीं देखने मिली तो मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट करें जब तक यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल जो है वो नहीं बनती है। बाकी यहाँ पे हमारा ओपिनियन नेगेटिव का, आपका क्या ओपिनियन हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।